5 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद आज पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंचे हैं। उनका 2 दिन का गुजरात का ये दौरा है। थोड़ी देर में आपको बता दें, अहमदाबाद एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर तक पीएम मोदी का रोड शो हो रहा है। तो अहमदाबाद पहुंचे हैं पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी, और ये 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें जो धमाकेदार जीत हासिल की है बीजेपी ने, 4 राज्यों में जोरदार वापसी, और उसके बाद अब पीएम मोदी का गुजरात दौरा। तो अहमदाबाद एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर तक पीएम मोदी का रोड शो होने वाला है, जिसके लिए जबरदस्त तैयारी की गई है। जाहिर तौर पर बीजेपी खेमे में खुशी की लहर है। जो धमाकेदार जीत हासिल की है बीजेपी ने 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में, और जोरदार वापसी खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से 37 साल बाद किसी पार्टी की दोबारा सरकार बनने जा रही है और पहली बार कोई सीएम लगातार दूसरी बार इस ओहदे पर बैठने जा रहा है। इस जबरदस्त कामयाबी के बाद पीएम मोदी का ये गुजरात दौरा, तो 2 दिन का ये गुजरात दौरा है, और थोड़ी देर में अहमदाबाद एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर तक पीएम मोदी का रोड शो। तो जबरदस्त तैयारी की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। जैसा कि आप इन तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, अहमदाबाद पहुंच चुके हैं पीएम मोदी, और ये रोड शो होगा। ये अहमदाबाद एयरपोर्ट से इसकी शुरुआत हुई है और जाएंगे वो बीजेपी दफ्तर तक। तो आज का दिन भी काफी व्यस्त रहने वाला है पीएम मोदी के लिए। धमाकेदार जीत के बाद अब गुजरात का ये दौरा, और 4 राज्यों में जो जोरदार वापसी की है बीजेपी ने, उसके बाद बीजेपी पार्टी की नजर जो है वो गुजरात पर भी टिकी हुई है, क्योंकि गुजरात में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और वहां भी जिस तरह की तैयारियां हैं, गृह राज्य है ये अमित शाह का, और जिस तरह से फोकस लगातार पार्टी का रहा है, ऐसे में आज का जो कार्यक्रम रहने वाला है पीएम मोदी का, ये सबसे पहले ये रोड शो होगा अहमदाबाद एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर तक, और पंचायत महासम्मेलन को भी वो संबोधित करेंगे। ये जानकारी कुछ देर पहले उन्होंने ट्वीट के जरिए दी है। तो 2 दिन का ये रोड शो पीएम मोदी का, और आप देख रहे हैं कि जबरदस्त तैयारी उनके स्वागत की किस तरह से की गई है गुजरात में। तो ये भव्य रोड शो होने वाला है, जिसमें बताया जा रहा है कि 4 लाख लोग वहां पर जुटने वाले हैं। और आज से ही गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भी जुट गए हैं, आप कह सकते हैं पीएम मोदी। ये गुजरात का 2 दिवसीय दौरा, जहां भव्य रोड शो करेंगे, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि वहां पर 4 लाख लोग जुटने वाले हैं। तो पीएम मोदी का जो आज का कार्यक्रम रहने वाला है, उसके बारे में हम आपको बता दें। अहमदाबाद एयरपोर्ट से इसकी शुरुआत होगी रोड शो की, और जो बीजेपी मुख्यालय है वहां तक ये रोड शो होगा, और पीएम का काफिला 1 घंटे में 9 किलोमीटर का फासला तय करेगा। तो गांधीनगर में मौजूद बीजेपी राज्य मुख्यालय कमलम ये काफिला पहुंचेगा। तस्वीरें आपके सामने हैं, और बहुत ही बड़ी तादाद में बताया जा रहा है लोग इसमें जुटने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए। और जब कोरोना काल चल रहा था, उस वक्त हमने देखा कि इस तरह की जो भारी भीड़ की इजाजत नहीं दी जाती थी, लेकिन इतने बड़े रोड शो को ये मंजूरी दी गई है, और इसको लेकर प्रदेश संगठन की तरफ से भी जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। जैसा कि आप इन तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनकी ये भीड़ प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने के लिए, बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं, और भगवे झंडे आपको नजर आएंगे पूरे रास्ते में। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि पीएम के रूट में कई स्टेजेस भी तैयार किए गए हैं। तो चुनाव की रणनीति पर आज चर्चा भी होगी। प्रदेश संगठन की बैठक होगी, जो वहां पर प्रदेश मुख्यालय है,
और आप देख रहे हैं रास्ते में किस तरह से जो जोश नजर आ रहा है, जो वहां पर बीजेपी कार्यकर्ता जमे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की जो तैयारी है और जो उसका इंतजार कर रहे थे बीजेपी के कार्यकर्ता, वो आपको दिखाई दे रहे हैं कि सड़क किनारे खड़े हुए हैं। तो अब 4 राज्यों में जो जोरदार वापसी हुई है, उसके बाद मिशन गुजरात में जुट गई है बीजेपी। गुजरात में जिस तरह का बीजेपी का वर्चस्व रहा है, 27 साल हो गए हैं बीजेपी की सरकार है और बहुत ही ज्यादा एक इमोशनल कनेक्ट प्रधानमंत्री मोदी का इस राज्य के साथ, क्योंकि वहां की जिम्मेदारी उन्होंने इतने सालों तक निभाई है। और पिछले चुनाव की बात की जाए तो कांग्रेस से कड़ी टक्कर जरूर मिली थी, लेकिन इस बार पीएम मोदी कांग्रेस को कोई मौका देना नहीं चाहते हैं और इसी वजह से जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं मिशन गुजरात के लिए। तो अभी फोकस उत्तर प्रदेश पर था, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। हालांकि उत्तराखंड के बारे में भी कहा जाता है कि वहां भी जो परंपरा रही है कि एक बार सत्ता पक्ष को मौका दिया जाता है, फिर विपक्ष को मौका दिया जाता है, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी की वहां पर वापसी हो पाई है। तो अब जो फोकस है बीजेपी का वो गुजरात पर आकर टिक जाएगा। तो मिशन गुजरात में जुट गई है बीजेपी पार्टी। तस्वीरें आपके सामने, ये काफिला है जो कि बीजेपी प्रदेश मुख्यालय तक जाएगा और वहां पर अब रणनीति बनाई जाएगी गुजरात चुनावों को लेकर। तो इस बैठक को भी बहुत ही अहम माना जा रहा है और शाम 5 बजे बताया जा रहा है कि अहमदाबाद के GMDC मैदान में पंचायत सम्मेलन का कार्यक्रम है, जिसमें 1.5 लाख से अधिक जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। तो कल 4 राज्यों में जो जबरदस्त जीत हासिल की बीजेपी पार्टी ने, आपने देखा कि प्रदेश जो अभी तो मुख्यालय जा रहे हैं गुजरात में, लेकिन उससे पहले कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था कल दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने, और जिसमें उन्होंने सभी का शुक्रिया अदा किया था कि यूपी से उन्हें इतना प्यार मिला है और एक बार फिर से आशीर्वाद पाने के लिए, लोगों का प्यार पाने के लिए, जिस राज्य से इतना लंबा ताल्लुक रहा है प्रधानमंत्री मोदी का, वहां पर आज पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। उनका ये रोड शो आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। तो यूपी में बाजी मारी है और अब गुजरात की बारी है। तो मिशन गुजरात, उसी की तैयारी आप देख रहे हैं जिसकी शुरुआत कर दी गई है। भारतના प्रधानमंत्री नरेंद्र तो ये विशाल शक्ति प्रदर्शन भी आप कह सकते हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से ये प्रधानमंत्री मोदी का काफिला आगे बढ़ते हुए, और जो वहां पर मुख्यालय है वहां पर आज बैठक भी होगी। आपको बता दें संगठन के लोगों से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये मिशन गुजरात की जो तैयारियां हैं, आप इसे चुनावी शंखनाद भी कह सकते हैं कि अब 4 राज्यों में जोरदार वापसी के बाद और ऐतिहासिक जीत के बाद अब पूरी तरह से नजरें बीजेपी की गुजरात राज्य पर टिकी हुई हैं, जहां पर वो लगातार सत्ता में रही है और एक बार फिर से वहां पर सत्ता हासिल करने के लिए आप देख रहे हैं कि जद्दोजहद शुरू हो चुकी है। तो चुनावी शंखनाद भी आप इसे कह सकते हैं, विशाल शक्ति प्रदर्शन का भी नाम आप दे सकते हैं। और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा कर्मी भी साथ में नजर आ रहे हैं और ये प्रधानमंत्री मोदी का काफिला आगे बढ़ते हुए। और 2 साल बाद ये सबसे बड़ा रोड शो है जिसकी इजाजत दी गई है, जिसमें लाखों की तादाद में लोग जुड़ेंगे। कोरोना के कारण 2 साल बाद गुजरात में ऐसा ये पहला मौका आप देख रहे हैं जब इतना भव्य रोड शो वहां पर आयोजित किया गया है। तो शाम 5 बजे अहमदाबाद के
जीएमडीसी मैदान में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी और 1.5 लाख से अधिक जनप्रतिनिधियों को वो संबोधित भी करेंगे। गुजरात के 20,000 से ज्यादा सरपंच, जिला पंचायत सदस्य, विधायक और सांसद समेत कई लोगों का ये कार्यक्रम होने वाला है और वहां पर संबोधन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो गुजरात में पिछले 27 साल से बीजेपी की सरकार है और 27 सालों में आप समझिए कि कितना एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर जिसकी बात की जाती है, जो सत्ता विरोधी लहर है, उसकी काट भी कहीं ना कहीं बीजेपी को ढूंढनी है और सत्ता में वापसी के लिए आप देख रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी ने कमर कस ली है। और ये देखिए आप जिस तरह से ये काफिला आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो लोगों का जोश भी आप देख रहे हैं इस वक्त और सड़क के दोनों ओर आप देख पा रहे हैं वहां पर किस तरह से भगवे झंडे भी लहरा रहे हैं। आपको यहाँ पर भगवे वो जो कलर के आपको बलून्स भी नजर आ रहे हैं। तो बहुत ही जोरदार तैयारी और जबरदस्त स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हो रहा है वहां पर और ये काफिला आगे बढ़ते हुए, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहां पर जो मुख्यालय है, प्रदेश मुख्यालय, वहां पर संगठन के नेताओं से भी मुलाकात होगी और जो जनप्रतिनिधि हैं उनको संबोधित करेंगे पीएम मोदी। और इस साल आपको बता दें बीजेपी ने 150 से ज्यादा सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है और ये जो मास्टर प्लान जो कि जिसके लिए जानी जाती है बीजेपी पार्टी, जो स्ट्रैटेजी तैयार की जाती है चुनावों के लिए, वो कहीं पहले शुरू कर दी जाती है दूसरी पार्टियों के मुकाबले। ये आपको आज भी इन तस्वीरों में नजर आ जाएगी। जो तैयारी की जा रही है वो गुजरात चुनावों को लेकर अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। तो 150 से ज्यादा सीटों को जीतने का यह लक्ष्य और इसी मास्टर प्लान को अमली जामा पहनाने की कोशिश करती हुई बीजेपी पार्टी। तो ये 2 दिन का प्रधानमंत्री मोदी का ये कार्यक्रम है और आपको बता दें कल भी जो उनका कार्यक्रम है वो कल का दिन तो व्यस्त रहेगा ही। आज तो आप देख ही रहे हैं किस तरह से हमने आपको बताया कि जो प्रदेश मुख्यालय है वहां पर ये मीटिंग होगी जहां पर चुनावों की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा। और ये 2 दिन का कार्यक्रम उनका काफी व्यस्त रहने वाला है। ये 2 दिन का दौरा अहमदाबाद के रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी के स्नातक कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। यहां वो छात्रों को संबोधित करेंगे और इस कार्यक्रम में आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। और 12 मार्च की शाम को अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में गुजरात सरकार के खेल महाकुंभ की भी शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। और यहां पर बताया जा रहा है कि कलाकारों की उपस्थिति भी रहेगी जो कला का प्रदर्शन करेंगे और इस कार्यक्रम में गुजरात की नई खेल पॉलिसी की भी घोषणा की जाएगी।
तो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ते हुए लगभग 9 किलोमीटर का ये बताया जा रहा है सड़क मार्ग और ये फासला, और जो वहाँ पर प्रदेश मुख्यालय है वहाँ पर पहुँचना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लेकिन आप देख रहे हैं कि रास्ते में किस तरह से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनका जोश भी बहुत हाई है, और ये जोश हाई होना लाजमी भी है। कल 4 राज्यों में बीजेपी ने जो ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, उसके बाद पीएम मोदी गुजरात में, और आप देख रहे हैं ये 2 दिन का उनका कार्यक्रम, और यहीं से चुनावी शंखनाद होने जा रहा है, क्योंकि अब इस साल के अंत में गुजरात में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अभी से पार्टी ने उसके लिए कमर कस ली है। तो इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री गुजरात पंचायत महासम्मेलन को संबोधित करेंगे, जिसमें 1 लाख से ज्यादा पंचायती राज प्रतिनिधि शामिल होंगे। और अपने गृह राज्य के दौरे के पहले दिन ये पंचायत महासम्मेलन में भाग लेंगे पीएम मोदी, और वहां पर लाखों की तादाद में लोग मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का भव्य रोड शो आप देख रहे हैं, और ये प्रदेश बीजेपी मुख्यालय तक का ये रास्ता तय करना है। और आप देख रहे हैं काफिला किस तरह से आगे बढ़ते हुए, और बीच में आप ये बीजेपी कार्यकर्ताओं को देख रहे हैं, उनका जोश किस तरह से वो हाथ हिलाते हुए, और प्रधानमंत्री मोदी उनके अभिवादन को स्वीकार करते हुए। और ये कई मंच भी बीच रास्ते में तैयार किए गए हैं, जहां पर आप देख रहे हैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी इन मंचों पर किया जा रहा है। तो ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से स्वागत करते हुए गुजरात के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और वो अभिवादन स्वीकार करते हुए और आगे बढ़ते हुए। और ये काफिला जाएगा आज कमलम तक, जो कि बीजेपी का प्रदेश मुख्यालय है गुजरात में, और वहां पर सभी संगठन के नेता जो सांसद हैं
वो शामिल होंगे। रणनीति बनाई जाएगी अब गुजरात चुनावों को लेकर। तो इस मिशन पर आगे बढ़ना अब शुरू कर दिया है बीजेपी ने। जब 4 राज्यों में अब जबरदस्त वापसी हो चुकी है, उसके बाद अब पूरा फोकस गुजरात राज्य पर। अहमदाबाद के GMDC ग्राउंड में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम होने वाला है, जिसे नाम दिया गया है मेरा गांव मेरा गुजरात। तो पीएम मोदी का काफिला ये आगे बढ़ते हुए और रास्ते में आप देख रहे हैं जो बीजेपी कार्यकर्ता भी आपको नजर आएंगे और लोगों की भी भारी भीड़ और प्रधानमंत्री मोदी भी बहुत ही आप उनके चेहरे को यहाँ पर पढ़ सकते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान और लोगों के अभिवादन को वो स्वीकार करते हुए और ये काफिला आगे बढ़ रहा है। लगभग 9 किलोमीटर का ये सफर बताया जा रहा है जिसकी शुरुआत अहमदाबाद एयरपोर्ट से हुई और बीजेपी प्रदेश मुख्यालय तक इस काफिले को जाना है, जहां पर संगठन के लोगों के साथ भी मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां पर मंथन शुरू हो जाएगा गुजरात विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर।
तो बीजेपी को अब आगे कैसे बढ़ना है, और आप देख रहे हैं बीजेपी पार्टी का विस्तार जिस तरीके से हो रहा है, और जिन राज्यों में मौजूदा सरकार रही बीजेपी की और वहां भी सत्ता विरोधी लहर का सामना करते हुए और विपक्ष के तमाम सियासी समीकरणों को ध्वस्त करते हुए पार्टी जिस तरीके से बढ़ रही है, अब अगली नजर जो है वो गुजरात राज्य पर टिकी हुई है, जहां पर इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और जो एक इमोशनल कनेक्ट जो है प्रधानमंत्री मोदी का इस राज्य के साथ, जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने इतने सालों तक निभाई है, वो भी आप इनके चेहरे पर आप इस वक्त देख सकते हैं, वो इमोशनल कनेक्ट जो उनका यहाँ के लोगों के साथ है। तो 2 साल के बाद ये एक मेगा शो जिसका आयोजन किया जा रहा है गुजरात में, और आप देख रहे हैं पीएम मोदी का काफिला आगे बढ़ते हुए और किस तरह से उनका जबरदस्त तरीके से स्वागत किया जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता और तमाम लोगों की भीड़ वहां पर मौजूद है प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए, और ये कई मंच वहां पर सजे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी हो रहा है। और जीएमडीसी मैदान में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे आज प्रधानमंत्री मोदी, जिसमें बताया जा रहा है कि 1.5 लाख से अधिक जनप्रतिनिधियों को वो संबोधित करेंगे। 20,000 से ज्यादा सरपंच, जिला पंचायत सदस्य, विधायक, सांसद समेत कई लोग वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। तो 2 दिन का ये दौरा है, और कल आपको बता दें रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी के स्नातक कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वहां वो छात्रों को संबोधित करेंगे, जिसमें बताया जा रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। और सरदार पटेल स्टेडियम में गुजरात सरकार के खेल महाकुंभ की भी वो शुरुआत करेंगे, जहां पर कई कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन भी करेंगे। और इस कार्यक्रम में गुजरात की नई खेल पॉलिसी की भी घोषणा हो जाएगी। तो इस साल के अंत में गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, और पार्टी ने अभी से अपनी पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है, और आधिकारिक तौर पर इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री के आज के इस गुजरात दौरे से शुरू हो गई है। तो गुजरात में पिछले 27 साल से बीजेपी की सरकार, और पिछले चुनाव में हमने देखा कि कांग्रेस ने जरूर कड़ी टक्कर देने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई, और इस बार भी बीजेपी उन्हें कोई मौका नहीं देना चाहती है। और इस वक्त जो उत्साह है पार्टी का, जो मनोबल है, वो अब कहीं ज़्यादा बढ़ चुका है। अब 4 राज्यों में जिस तरह से ज़बरदस्त वापसी बीजेपी पार्टी कर पाई है, उसके बाद मनोबल और भी कहीं ज़्यादा बढ़ चुका है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.